जय रोजगार सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, शिक्षक भर्ती 68,500 में जो शिक्षण कौशल पूछे गए थे उसके बाद हम लोगों का जो मेन फोकस है वो शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती जो थी उसके शिक्षण कौशल के पेपर पर है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो 10 प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो शिक्षण विधियों से रिलेटेड 10 नंबर यहाँ पर पूछे जाते हैं, जीवन कौशल से 10 नंबर पूछे जाते हैं, बाल विकास से 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो शिक्षण जो है टीचिंग की बात की जा रही है। शिक्षण जो है एक अंतः प्रक्रिया है, अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में किसने बोला था? याद रखिएगा, जॉन डीवी ने बोला था। जॉन डीवी कौन है? वो किलपैट्रिक के गुरु हैं। किलपैट्रिक कौन? जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि छात्र और शिक्षक के बीच में एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं पुस्तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, छात्र और शिक्षक के बीच में क्या होता है? पुस्तक होता है। जैसे कि अभी फिलहाल मेरे और आपके बीच में क्या है? मोबाइल है। तो ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगर ये नहीं होगा ना तो इन दोनों का ज्ञान जो है, इसका ज्ञान और इसका ज्ञान अर्जन दोनों बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो पुस्तक और किताबें जो कॉपियां हैं वो आपकी तीसरी प्रक्रिया है। ठीक है, तीसरा मुख्य है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। जेरोम ब्रूनर ने 1966 में बोला था निर्देशन के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी सही चीज है। जहां पर भी शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित है, आप समझ के देखिए कि शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित है, घर पर रिवीजन नहीं करते क्या? वो रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम जो है प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर याद रखेंगे समाज का विस्तार करना। ऐसा समाज का विस्तार यार मिड डे मील से थोड़ी ना होगा। रोजगार में वृद्धि, वैसे ही बेरोजगारी है और यहाँ पर अनुपात समानुपात की बात बार बार की जा रही है, मजाक हो चुका है, बच्चे बहुत परेशान है इस चीज को लेकर के। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि यार बस अपनी तैयारी करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। नौकरी करनी है कहीं कर लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जरूर रिवीजन करते रहिएगा। सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता यार। आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद तो भर्ती आएगी। अगर आज तैयारी छोड़ दोगे 2-3 साल बाद अगर भर्ती आएगी फिर कहोगे यार हमारी किस्मत ही खराब है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप तैयारी करते रहें, 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी भर्ती आएगी तो आप करिएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है जनवरी तक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। नामांकन संख्या बढ़ाने की बात की जाएगी तो बिल्कुल सही बात है। मिड डे मील का कार्यक्रम जो था इसलिए था कि नामांकन की संख्या जो बढ़ सके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वहां पर खाने की वजह से भी बच्चे वहां पर देखने को मिल जाते हैं, पैसा भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। बस 5वीं तक पढ़ लो बेटा तुम लोग, किसी तरीके से नाम वाम लिखना सीख जाओ। अब बस इतना सीख जाओ कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अध्यापकों का विकास यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो यार बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर ब्रेल तो सभी है, लेकिन यहाँ पर 4 ब्रेल के आगे जो नाम है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा लुइस और लुई ब्रेल कहा जाता है। और ब्रेल लिपि दिवस जो है कब मनाया जाता है आप बताइएगा। मैं आपको एक जनवरी बता देता हूँ, जनवरी में मनाया जाता है। कितने जनवरी को मनाया जाता है बताएंगे इस चीज़ के बारे में। इसमें 6 उभरी हुई संरचना होती है जिसको टच करके बच्चे पढ़ते हैं, अंधे लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो गुरुदक्षिणा ग्रुप में लाइक का बटन है दबा दीजिएगा और नीचे लाल बटन है उसको दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। पूरी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब देखिए ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है, 69,000 में भी पूछा है, 68,000 में भी पूछा है। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अव्यय और अवरोधन पर विचार यहां पर किया था? ठीक है, तो अव्ययन अवरोधन के बारे में देखिए, पिछली बार जो सवाल पूछा गया था उसमें क्या था कि अव्ययन एवं अवरोधन का मतलब होता क्या है और ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये प्राथमिक स्तर में इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी शिक्षा में इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में एक क्लास में रोका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। दूसरी क्लास में पेपर नहीं देता है तो उसको तीसरी क्लास में भेजना ही भेजना है उसकी उम्र के हिसाब से। और ये किसने कहा था? हार्टोग समिति ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, परम शून्य की स्थिति क्या होती है? बहुत जगहों पर आंतरिक स्केल बताया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है। परम शून्य की जो स्थिति होती है वो होती है आपके अनुपातिक स्केल पर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने परम शून्य की स्थिति कहां पर पढ़ा है। परम शून्य की स्थिति होती है -273 डिग्री
डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग केल्विन कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होता है परम शून्य। इससे ज्यादा आपको कभी भी निगेटिव में आपको देखने को नहीं मिलेंगी चीजें, जो कि ठंड के लेकर के। माइनस का मतलब क्या होता है? ठंड। जैसे कि आप ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, वहां -40 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पर हालत खराब हो जाती है। तो ये एक अनुपातिक है, ठीक है, ये एक मान लिया गया 273, आज तक कोई गया नहीं है। और यहां पर क्या होता है, इस रेट में, इस डिग्री सेल्सियस पे 273, इस परम शून्य स्थिति में कोई भी चीज जो है ना एक्टिव नहीं होती है। जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया सारे मारे जाएंगे वहां पर। ठीक है, चलिए, सब कुछ नल हो जाता है, जीरो हो जाता है। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? तो मुख्य संघटक आपको भी पता है यार क्या होने वाला है। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक जो होता है वो होता है आपका पूर्व ज्ञान। सिंपल सी बात है, आपको कभी भी प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहां से पाठ प्रस्तावना से प्रश्न पूछेगा। और मैं आपको बता दूंगा, जब सुपर टेट आएगा ना, या फिर जो भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, देखिए पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन मुझे ये चीज पता है कि परीक्षा में प्रश्न कहां कहां से उठाएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिएगा आप लोग, कि परीक्षा में बहुत मुश्किल क्वेश्चन डालना उद्देश्य नहीं होता है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछना उद्देश्य होता है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज है कि नहीं। अगर बहुत एडवांस छुपा रुस्तम निकले कोई क्वेश्चन, तो वो सबके लिए छुपा रुस्तम है, किसी से नहीं होगा। लेकिन बेसिक जैसे कि इस माइक्रो टीचिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एलन ने बताया था। कितना ड्यूरेशन होता है, ये चीज जानना चाहते हैं कि बच्चों को पता है कि नहीं। तो प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक जो पूर्व ज्ञान है, बच्चों को पता है कि नहीं, ये चीज पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, राइट आंसर होगा। चलिए, एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब तैयार की गई दोस्त? तो आपको पता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है, जिसको हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, एनसीएफ बोलते हैं, वो कब तैयार की गई? तो आप लोग पढ़ते हो ना एनसीएफ 2005। 2 से 3 दिन में एनसीएफ 2005 पर पूरी एक सेपरेट बहुत शानदार वीडियो मिलने वाली है आप लोगों को। क्योंकि जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, 2-3-4 दिन और लगने वाला है। उसके बाद एनसीएफ के भी क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, एनईपी के भी क्वेश्चंस होंगे, आरटीई के भी होंगे, और बाकी जो तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सुपर टेट से रिलेटेड सारी चीजें मैं कराऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नीचे लाल बटन से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2005 जो होगा याद रखिएगा, राइट आंसर होने वाला है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग दिवस जो है वो विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अस्थि की बात की जा रही है। अस्थि कहाँ पर देखने को मिलेगा? कोलकाता में। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग दिवस जो है, इसको कैसे आप लोग याद कर सकते हैं यार? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। ठीक है, तो कोलकाता याद रख लीजिएगा। ठीक है, देहरादून से आप याद रख लीजिएगा, देहरादून में क्या है? दृष्टि। ठीक है, दृष्टि बाधित विकलांग कहाँ पर है? आपका देहरादून में है। मुंबई में क्या है? मुंबई में आपका श्रवण इस तरीके से लिखेंगे ना, श्रवण बाधित कहाँ पर है? मुंबई में। मानसिक, यार सिकंदर लोग क्या करते हैं? मानसिक तनाव लेते हैं कि नहीं सिकंदर? अगर आप सिकंदर हो, अगर सुपर टेट में सिकंदर हो, तो आप मानसिक तनाव ले रहे हो कि नहीं? मानसिक तनाव ले रहे हो ना, तभी तो सिकंदर बनते हो ना। अब मुंबई में क्या है कि मुंबई में ना बहुत भीड़ है, तो गाड़ियों की पी 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 की आवाज़ तो कान बहरा हो जाता है। कोलकाता अस्थि विकलांग है ही, तो ये एक चीज़ समझ लीजिए, कोलकाता में क्या है, ये अपना ये बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर क्या करते हैं? अस्थियों का विसर्जन करने के लिए बंगाल की खाड़ी चले जाते हैं। तो बंगाल मतलब कि कोलकाता, क्योंकि कहीं भी कर दो बंगाल की खाड़ी में जाके ही सब कुछ गिरना है। ठीक है, तो अस्थियों का विसर्जन कहाँ होता है? तो ये याद करने के लिए है। देहरादून, अगर दूर की बात करेंगे, दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो किसमें दिक्कत है? दृष्टि में दिक्कत है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ये सारे हैं, ये परीक्षा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा कोलकाता, आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। ये भी दूसरी बार प्रश्न पूछा गया है। हमने देखा अवयन एवं अवरोधन और भारतीय पुनर्निवास परिषद, ये भी दूसरी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पिछली बार भी यही सेम पूछा था, बदला क्वेश्चन ही है, सेम टू सेम पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, भारतीय पुनर्निवास परिषद। ठीक है, अब ये कब स्थापना हुई थी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये 2016 में हुई थी कि नहीं हुई थी, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, एक और सवाल है, जो कि इतना लंबा चौड़ा सवाल आया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल में यहाँ पर पूछा गया है कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त शिक्षार्थी को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वो उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अब क्वेश्चन को समझने का सिर्फ इतना ही है कि आप देखिए, एक है ये है शिक्षक,
ठीक है, ये है छात्र, ठीक है, और ये एक प्रशासन है, ठीक है, ये है प्रशासन, स्कूल का प्रशासन। तो ये स्कूल का प्रशासन जो है ना क्या करता है ना, शिक्षक को सभी संसाधन देता है, सभी संसाधन देता है ताकि जो बच्चा पढ़ने आया है ना उसको वो अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। तो प्रशासन एक ऐसा चीज है, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसा चीज है जो अगर अपने शिक्षकों को वो सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दे तो शिक्षक भी अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर हैं, जो उसके पास हैं, उनका उपयोग करके एक बेहतरीन शिक्षा दे सकता है उन बच्चों को। ये किसने कहा था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये किसने कहा था, वेलफेयर ग्राह, ठीक है, वेलफेयर ग्राह्य ने कहा था इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके याद रखिए दोस्तों, ये 10 प्रश्न थे जो पूछे गए परीक्षा में। देखिए मेरी गारंटी है कि सीडीपी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, नस पकड़ लोगे ना प्रश्न कहाँ से आते हैं तो आपको 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और यार प्रश्न कहाँ से बनाओगे, सब कुछ पता है कि प्रश्न बन कहाँ से सकते हैं, आ कहाँ से सकते हैं प्रश्न ऐसे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो क्लियर है ना कि प्रश्नों को बनाओ तब उतना ही वही बनाओ जो बच्चे जानते हो, जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होता। तो यही सारे सवाल पूछे जाएंगे, 30 में 30 आने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिले। तैयारी करते रहेंगे तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, छोड़ देंगे बीच में तैयारी तो जो भी आपने पहले मेहनत करी है वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आप अपनी जो मेहनत पहले करी है उसको व्यर्थ न जाने दें। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ें, लेकिन डेली ऑलमोस्ट 40-50 क्वेश्चन, मतलब उससे दूर नहीं होना है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा PDF के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।